बड़े अरसे बाद आए हो तुम लोग। बस छोटी सासू मां क्या करें, अकेली जान, इतने सारे काम, थोड़ा मसरूफ रहा। और भाई रोहेल, क्या हाल है? ठीक हो? रिजा गुड़िया क्या हाल है? क्या मूड क्यों हो? सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसी हो एमन, मेरी जान, मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ behzad भाई, लेकिन मैंने आपको कितनी दफा मना किया हो कि मुझे ये गुड़िया जान जैसे लफ्जों से ना पुकारा करें, मुझे पसंद नहीं। मैं तो प्यार से पुकारता हूँ, छोटी बहन की तरह। हा? नहीं, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। जरूर आपकी कोई सगी बहन होगी, आप उसको ऐसे लफ्जों से पुकारा करें ना। क्या कर रही हो शीमा? मुझे शीमा नहीं करो ना। क्या कर रही हो? 8 साल से बेवकूफ बनती रही हूं मैं, 8 साल से। तो मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, तो कोई और चेहरा है तुम्हारा, असल चेहरा क्या मुझे नहीं पता। मैं कैसे मोहब्बत करता हूं मैं? मोहब्बत, वो मोहब्बत जो तुमने एक गांव में रखी हुई है अपने माँ बाप की मर्जी से, रिवायती मोहब्बत, और एक यहां शहर में आके की तुमने मोहब्बत अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। चुप कर जाओ, मुझे अपनी अकल पे हैरत हो रही है। मैं समझती थी कि कितना अजीम इंसान है जो 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 एक ऐसी बीवी के साथ रह रहा है जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे तो बच्चे थे। तुम्हें तो बच्चों की जरूरत ही नहीं थी, बच्चों की जरूरत तो सिर्फ मुझे थी। झूठ, इतना झूठ, सब झूठ। मेरा और शाकरा का निकाह बचपन में हो गया था। चचा की बेटी थी, जायदाद तकसीम ना हो सिर्फ इसलिए। मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत क्या होती है ये तो तुमसे यूनिवर्सिटी में मिलने के बाद पता चला। तुम्हारी शोखी, तुम्हारा खिलंड्रापन, कितनी कॉन्फिडेंट थी तुम। इश्क हो गया मुझे तुमसे। खिलौता था तो मां को भी कोई एतराज नहीं था, और शाकरा तो घर से शौहर को उफ तक ना करने की तरबियत लेकर आई थी। कौन है ये शाकरा? कहां थी ये? मैं 2 बार गई हूं ना सखर। कहां पे थी? कहां छुपा देते थे तुम इसे? कहां थे बच्चे, शाकरा, ये सब कब? ये क्या, किधर छुपाते थे? किसको धोखा दे रहे थे तुम? जितनी बार तुम सखर गई हो, हर बार मैंने उनको चचा के यहाँ भेजा। वाह, कितनी अच्छी प्लानिंग है तुम्हारी। ये सब कुछ तुमने पहले से प्लान करके रखा हुआ था ना? सब कुछ पहले से प्लान था, और मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी पागल थी, इतनी अंधी थी कि मैं तो कुछ देखना चाहती नहीं थी खुद भी। तुम्हें सब नजर आ रहा था ना? तुम सब कुछ देख रहे थे। तुम चुप कर जाओ, तुम सब देख रहे थे। तुम्हें सब नजर आ रहा था कि किस तरह मैं छोटी अम्मी को दूसरी बीवी के ताने देती थी। और अब एक घर में मैं खुद दूसरी बीवी हूं, तुम ये बात समझ रहे हो? बीवी दूसरी हो, लेकिन मोहब्बत पहली हो शीमा। मेरा एतबार करो। शौक के लिए मुझे नहीं है तुम्हारा एतबार, ठीक है? ये लफ्ज मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। मेरे पास मत आना, मैं जा रही हूं, मुझे रोकना भी मत। मेरी बात तो सुनो। कुछ चीजें खून में आ गई हैं, कुछ आदतें मुझे माहौल से मिली, मैं उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर तुम चली गई तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा शीमा। जाहिर सी बात है, जो भी मेरी जायदाद तुम अपने नाम लगवाने की कोशिश कर रहे थे वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम बर्बाद ही हो जाओगे ना। छोड़ो मुझे, तुम्हारे लिए कर रहा था मैं ये शीमा। पीछे मत आना शीमा, प्यार करता हूं तुमसे। नहीं हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? शीमा आप आई हैं, आंटी के पास बैठी है नीचे। शीमा आप इस टाइम पे? मैं चलती हूँ। कहाँ? रिजा और रोहिल के पास। मेरे पास रुक जाओ ना। मुझे मिलना है उनसे। अब behzad भाई से लड़कर आएंगी तो यहीं आएंगी ना, और अब यहाँ आई हैं तो फिर आंटी के पास तो नहीं रहेंगी। कितना बुरा भला कहती थी उन्हें,
कितनी बातें सुनाई हैं उनको उन्होंने, तो जाहिर है उनको हमारे पास ही आना है। फैजाद भाई ने अच्छा नहीं किया, बुरा हुआ। उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन मैं प्लीज अपने साथ बुरा नहीं कर सकती। तुम उनको बोल दो मैं उनको अपने साथ ही रख सकती, प्लीज उनको बता दो ये बात। रिजा क्या हो गया? कैसे मैं उनको जाके मना कर दूं? ये तुम्हारा मसला है। मैं सोने के लिए जा रही हूँ, अगर वहीं तो प्लीज मुझे मत जगाना, सुबह ऑफिस के लिए भी जल्दी उठना है। शीमा आपा खुद तो कुछ नहीं करती है, समझती दूसरे भी ऐसी हैं। शीमा यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हुई है? और कहाँ बैठूं? क्या मतलब? इतना बड़ा घर है, अब मेरे पास ऊपर आके बैठ जाते हैं। मुझे भी यही लगा था कि मैं अपने भाई के पास बैठ सकती हूँ, उसके पास रह सकती हूँ आके। लगा था क्या मतलब शीमा? आप मेरे पास रह सकते? मेरा घर बर्बाद ही हो गया, तुम्हारा घर तबाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे और रिजा के बीच में लड़ाइयाँ हों। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं समझा लूंगा रिजा। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना आपका। मैं इस घर को पूरी तरह नहीं खोना चाहती हूँ रोहित। उसके सर पे जाके मुसल्लत हो जाऊंगी तो यहाँ से भी जाऊंगी। तो फिर क्या सोचा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। कि रोहित, कितनी अजीब सी बात है। हमने छोटी अम्मी को हमेशा पराया समझा, और आज वो मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ी है। बड़ा गलत कर दिया उनके साथ। उन्होंने तो हमेशा यही कोशिश की कि हमें इकट्ठा रखें, इस घर को जोड़ के रखें, और इस कोशिश में वो हमारे हाथों कितनी बेइज्जत होती रही है। ठीक कह रही हैं, पुरानी कुछ तल्ख यादें हैं जिनका कसूरवार हम छोटी अम्मी को ठहराते हैं। हाँ, लेकिन सारी गलती उनकी नहीं थी ना। ताली तो दोनों हाथों से बजती है। उन्होंने तो एक्चुअली शुरू से यही कोशिश की है कि सबको जोड़ के रखें। हमने बहुत नाइंसाफी कर दिया उनके साथ। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.